पता नहीं वो उसको सूट करे ना करे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज सुबह ही सुबह जो है ना पोलियो पिलाने वाली आ गई थी। तो ज़ैनब की अक्सर सुबह जो है ना वो इस तरह होती है कि जब पोलियो वाली आती है ना तो ये सो रही होती है और फिर ये पोलियो के बजायका जो उसका जायका होता है ना उसी से ये उड़ जाती है। कौन सा लगाया? नहीं मम्मा, बेस्ट ये है। अच्छा आप ये वाला लगा रहे हो, आप ही वो लगा रहे हो। ये बेस्ट है। बच्चे भी स्कूल से आए थे तो स्कूल से आने के बाद जो है ज़ोहर का टाइम हो रहा होता तो ये लोग जा रहे थे नमाज़ अदा करने के लिए। उससे पहले ये इत्र परफ्यूम्स वगैरह लगा रहे थे। ये परफ्यूम मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मुझे नई नई खुशबुएं बहुत अच्छी लगती है, जिसमें से मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम जो है गेट टुगेदर। और ये इसकी लेवेंडर की जो ना खुशबू है, लेकिन ये इतना कोई ज़बरदस्त है, मतलब आप इसको लगाएंगे ना आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग। सबसे अच्छी बात, मुझे लगाए हुए इसे 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरे कपड़ों से, मतलब कपड़े आप कहीं जाते हैं ना पहन के और फिर आकर आप चेंज भी कर लेते हैं, वो कपड़े आपके धुल भी जाते हैं, उसके बाद भी अगर फ्रेगरेंस रहती है ना कपड़ों में आपको, तो बस समझ लें वो सबसे बेस्ट परफ्यूम होता है। 50 ml की पैकेजिंग के साथ आपको ये मिल जाएगा। इसका आप देख सकते हैं कि पम्प भी कितना ज़बरदस्त इन्होंने दे रखा है, इशारों पे चल रहा है। क्योंकि मैंने ना बहुत परफ्यूम्स ऐसे यूज़ करे कि जिनका पम्प सिस्टम अच्छा नहीं होता तो फिर वो परफ्यूम बेकारी में चला जाता है। खैर आप लोग इसको ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में लेंगे, साथ साथ मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। 10 गुड़िया डिस्काउंट कोड लगाने से आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट भी मिलता है। अच्छा जी, मेरा कोड जो है ना वो एक्टिव है। आप लोग काइंडली जो ना मेरी स्पेलिंग जो होती है ना गुड़िया 10 गुड़िया, आप उसको सही से जो ना लिखा करें तो इंशाल्लाह कोड आपका एक्टिव रहेगा। अच्छा, ये गिफ्ट देने के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोग मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चे माशाल्लाह समझदार हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं ना, तो इनके एक सिखाने के उसमें जो ना ये चीज़ भी आती है कि मैं बच्चों को ये चीज़ सिखाती हूँ कि भाई बेटा आप लोग माशाल्लाह बड़े हो रहे हो तो अपने आप को आप लोग खुशबूदार करके रखा करो, मतलब परफ्यूम लगा के रखा करो। कोई भी ऐसी चीज़ जो है अपने ऊपर ना आने दिया करो कि जिससे अगर कोई सामने वाले को हो तो कोई आपसे घिनियाए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अपने अखलाक के साथ साथ आपको अपना ज़ाहिर बातिन दोनों आपको अच्छी रखनी है। तो बच्चों की तरबियत में दोनों चीज़ें आती हैं कि आप उनको जो है दोनों तरीके से जो उनकी तरबियत करें कि आपका सफाई हमारे दीन में पसंद जो है वो करी गई है, और अच्छी खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत है, और आपके पास से खुशबू आए तो अच्छी चीज़ होती है। तो पहले मैं नहीं लगाने देती थी बच्चों को जब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से क्योंकि ये सूरह फलक सूरह नास वगैरह जानते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं इन लोगों से कहती हूँ कि बेटा पढ़ के अपने ऊपर फूंक दिया करो, बाकी परफ्यूम लगाओ, कुछ भी करो और बावजू रहो, तो इंशाल्लाह आप दूसरी चीज़ों से महफूज रहोगे। क्योंकि डर होता है ना कि छोटे बच्चों के पास कोई ऐसी ऊपरी चीज़ें ना आएँ ये वो, तो जो है आप इस चीज़ का आप हल्का बना के रखो। मेरा पूरा ईमान है कि अगर आप लोग अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हल्का बना के रखते हो ना, मेरी माशाल्लाह से जहांगीर की पैदाइश से पहले से जो आदत पड़ी है ना आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद के ऊपर हिसार बनाने की, वो अब तक है। तो मैं अपने बच्चों पे, अपने आप पे भी आयतुल कुर्सी पढ़ के जो ना फूंक देती हूँ, तो सब चीज़ों से इंसान ना महफूज रहता है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको तावीज़ डालने की, कुछ भी ऐसा करने की। सिर्फ आयतुल कुर्सी आप पढ़ के अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर आप पढ़ के फूकें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल महफूज रहते हैं, आपकी चीज़ें महफूज रहती हैं। तो मेरा पूरा ईमान है आयतुल कुर्सी इतनी पावरफुल होती है और हर मुसलमान को जो ना ये आनी चाहिए। बहुत आसान है, अगर आपको एक बार याद हो जाती है ना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है। अच्छा जी, अभी मेरे हस्बैंड जो ना हेल्प करवा रहे थे मेरी, मैं बना रही थी रोटियां और साथ में जो ना शामी कबाब बना रही थी, तो हस्बैंड जो है ना बना रहे थे चटनी, क्योंकि मेरे जो है आज ससुर आए हुए हैं, पापा आए हुए थे, तो जो है ना अभी कुछ ऐसा मैंने खाना भी बनाया हुआ नहीं था। क्योंकि ये खाना जो था ना नाश्ता और खाना, मतलब हमारा तो ये फ़िलहाल ब्रंच टाइम होता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना इस टाइम पे हम लोग अपना जो है इस तरह से खाना नाश्ता हमारा साथ चल रहा होता है। जिनका दिल करता है अंडे खाने का वो अंडे खा रहा होता है, वरना रात का कोई सालन होता है ना तो वो हम लोग खा लेते हैं। सच में ऐसा कोई दोपहर में कुकिंग जो ना फ्रेशली बहुत कम करती हूँ। तो खैर अभी ये था कि जल्दी जल्दी में, वो तो शुक्र है कि शामी को आप रखे हुए थे बाहर का, क्योंकि पापा बिल्कुल नहीं खाते, वरना बाहर का हम लोग ज़रूर मंगवा लेते, लेकिन बाहर का खाते ही नहीं है। तो फिर बस घर के बने हुए शामी कबाब तले, साथ में चटनी बन जाएगी, और ये है कि बस हम लोग अभी जो ना इसी को खाएंगे। अच्छा, चटनी इतनी कोई मज़ेदार बनी थी। अच्छा, जो ख़वातीन, मतलब कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें मैंने बताया था, ये बात मैंने शेयर करी थी ना कि मर्दों को भी भाई घर का काम करवाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि ये औरतें होती कौन सी, मतलब कहाँ तो रोना धोना यही लगता है कि हमारे हस्बैंड हमारा हाथ नहीं बटाते, काम नहीं करते, और जब जहाँ पे ये चीज़ें दिखाओ या मोटिवेट करो तो फिर कुछ होती है। मैं कुछ की बात कर रही हूँ, 1-2 कुछ ऐसी थी जिनका मैंने बताया था ना, सो कॉल्ड जिनके बिजनेसमैन जो हस्बैंड थे, तो वो कहने लगी कि भाई हमारे हस्बैंड तो काम करते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह सबके हस्बैंड, सबके मर्द काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना जो इखलाक है ना इंसान का, वो अपने घर से स्टार्ट होता है, और ये घर के काम करना सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के काम किया करते थे, और अगर औरत के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ या बहनों के साथ अगर आप घर के काम में हाथ बटाते हो तो इसमें कोई शान नहीं घटती,
या फिर ये कोई वो नहीं है कि जो घर के काम मर्द करते हैं तो वो फारिग तहसील होते हैं या फिर वो काम नहीं बाहर का नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेरे जेठ भी आए हुए हैं, मेरे ससुर भी आए हुए हैं, जिन औरतों का ये ख्याल है ना कि सिर्फ जॉइंट सिस्टम में जो है वो नहीं होता, ये सब जो सेपरेट रहते हैं वहीं पर ही शोर हाथ बटाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करवाने वाला, एहसास करने वाला शौहर जो होगा ना, वो हर तरीके से हर हाल में आपका साथ देगा, आपकी जो है वो कदर करेगा। ये सिर्फ एक हीले बहाने होते हैं कि अगर हम सेपरेट होंगे तो ये साथ हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। बंदे को जो है ना वो इंसान का पुत्र होना चाहिए, तो वो आपका हर हाल में हर जगह जो है ख्याल रखेगा। तो कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि आपकी सास नज़र नहीं आ रही, और कुछ ने तो मुझे ये भी कह दिया कि आपने अपनी सास को घर से ही निकाल दिया। मतलब ये वो खुराफाती औरतें होती हैं जो अल्लाह जाने अपने ससुराल में अपने घर में क्या कर रही होती है। मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम आप किसी पे लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं होता कि जो अगर आपके कैमरे में आना जिन्होंने बंद कर दिया, ये जो आ नहीं रहे थोड़े दिन से, तो वो हमने उनको निकाल ही दिया अपनी ज़िंदगियों से, या खुदा ना खास्ता हमारी कोई ऐसी फ़ाइट हो गई है कि बस क्या बताएं। तो पहली बात तो ये कि मेरी लड़ने की आदत है ही नहीं, मतलब मेरी कोई लड़ाई किसी से होती नहीं है कभी भी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को इतना मौका ही नहीं देती कोई मुझसे लड़े या फिर मैं किसी से लड़ूँ ना। मेरी अगर किसी से कोई भी इख्तिलाफ़ होता है तो मैं बात करना ज़्यादा मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा मुँह नहीं रखती किसी के भी। और सास मतलब वो तो एक बड़ी हमारी जो है ना वो है, तो बड़ों से तो खैर मैं कभी बदतमीज़ी कोई मेरा मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप बड़े से कैसे कोई इतनी मतलब इतना एक्सट्रीम आप कहे जा सकते हो। तो खैर ये अपनी अपनी तरबियत की अपनी अपनी दिमाग की बात है, जो लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो आई डोंट नो कि उनकी क्या तरबियत हुई होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सास से जो है हमारा आना जाना भी होता है, लेकिन आज ये था कि ससुर जो है ना वो उनकी बहन के जाना था, तो वहाँ पे छोड़कर आ गए। वो कह भी नहीं थी मेरे आने की, लेकिन वो ये कि उनकी अपनी अलग मसरूफियात चलती है, मेरी अपनी खुद मसरूफ़ ज़िंदगी है, बच्चों का साथ है, लाजिम बात है। अच्छा अभी मैंने इबाद के लिए बनाया था मीठा पराठा और नमकीन अंडा, और इस तरह से जो ना हमारे तकरीबन ये इस तरह बनता है कि वो जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना ब्रेड के अंदर करके, तो ये पराठे में बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इबाद तो खैर नमकीन और वैसा खा रहा है मीठा, मैं अपने लिए अक्सर नमकीन भी बना लेती हूँ, मतलब पराठा भी नमकीन होता है और अंडा भी। और ये हमारी शहज़ादी जो है ना ये ऐसी बैठ जाती है एल्बम, मतलब जब से मैंने एल्बम निकाले ना अपने मेरे कबर्ड्स में रहते हैं वैसे, तो मैंने रील बनानी थी तो मैंने ये एल्बम अभी तक रखे नहीं है। ये रोज़ाना इस एल्बम को खोल के बैठ जाती है और पता नहीं क्या इसको मिलता है देख कर ना, इतनी खुश हो रही होती है। अच्छा आप में ना ये चीज़ भी काफ़ी मतलब वक्त के साथ साथ चेंज होती है कि जब आपका पहला बच्चा, मैं अपना बताऊँ ना, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे दूसरे का मुझे नहीं पता होता, तो जब जहांगीर था ना तो लाजिम बात है जब मेरी भी उम्र जब उस टाइम पर कम थी, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ना फेडअप हो जाती थी। मैं जहांगीर पर शॉर्ट हो जाती थी कि तुमने चीज़ें बिखेर दी, तुमने ये एल्बम फाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। लेकिन अब मुझे ना इन चीज़ों का स्टैमिना आ गया। अब मैं ज़ैनब को देखती हूँ तो मैं उन चीज़ों को एंजॉय कर रही होती हूँ, और मैं एक समझ लें कि मैं ज़ैनब की दफ़ा में बड़ी कूल मॉम हो गई हूँ। तो शायद ये वक्त का तकाजा या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या फिर वक्त के साथ साथ स्टैमिना बढ़ता चला गया है, तो अब मुझे इतना गुस्सा इस पर इन चीज़ों पर नहीं आता, और मैं बिल्कुल इस पर इन चीज़ों पर गुस्सा करती नहीं, मतलब मैं इसको खेलने देती हूँ। मुझे लगता है कि बचपन ख़राब कर देते हैं आप अपने बच्चे का, उसको ना इन चीज़ों से दूर करके यही चीज़ें खींच कर। तो ये वक्त के साथ साथ जो न्यू मॉम्स है ना, जो लोग मुझे देखते हैं जिनका पहला बच्चा है या जो माएँ बनने वाली हैं, तो भाई जो है ना करें, बच्चों को खेलने दें, करने दें, एंजॉय करते हैं बच्चे। मैंने जो चीज़ें गलतियाँ जो की हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी वाली गलतियाँ आप लोग ना करें। ये लोहे का क्यों लगाया हुआ है पूरा, मतलब क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है? पत्थर 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 क्यों डाले हुए हैं पानी के अंदर? मैंने यहाँ पे रोक के डाल दिया करते थे, अभी यहाँ पाबंदी लगा दी, मैं तो इसी चक्कर में थी यहाँ से डाल दी अंदर। अच्छा वो करा हुआ है मछलियों के लिए, जाल बिछाए हुए, जाले लगे हुए, जाल लगाए हुए अंदर। ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना ये सारे जाल बिछे हुए। ये थर्माकोल लगा हुआ जाल में, जाल है ना, मतलब जाल बिछा हुआ अंदर है, ऊपर थर्माकोल। हाँ सारा जाल है, मछली आती होंगी फिर। भाई पे बड़ा खौफ आता है मुझे, जमा सो गई है हमारी ये बुलबुल। खौफ नहीं आता पानी को देख के, है ना? ना मुझे दे पता, ज़ैनब जब हुई थी ना, जब के इसके बाल पड़े हुए, मतलब भूल गए हम लोग, इतना कामों में लग जाते हैं कि भूल गए। तो जब से वो बाल भी इसके रखे हुए थे, बाकी आता है जो ना हम लोग ऐसे मछली को डालते हैं, बड़ा स्वाद मिलता है इसको। जो चलाता है
क्या कहलाता है, जमीन ही सकता ना, आप ही सकता सॉरी। ज़ैनब सो रही है, ज़ैनब उठ जाओ ना। तो कराची में तो बाकायदा जो है ना नेटी जेटी का पुल है, आई थिंक वहाँ पे तो बाकायदा लोग इतना इतना इस तरह का सदका कर रहे होते हैं खड़े होके, और पूरी पूरी रोटियां बेल बेल के ला रही होती हैं ख़वातीन। तो मेरे पास तो खैर थोड़ा सा आटा था, मैं उसी की बॉल्स बना बना के डाल रही थी। मछलियाँ खाती हैं और दुआएँ देती हैं, और इनकी दुआएँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो खैर ये है कि हर जगह ही जहाँ पे जानदार है वहाँ पे कोशिश हमें यही करनी चाहिए। मतलब आप दालों का जो होता है ना उस तरह भी सदका कर सकते हो, पेड़ों के नीचे, कब्रिस्तान की तरफ है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि जहाँ इंसेक्ट्स होते हैं तो उनका भी एक सदका कहलाता है, जो कि आप इस तरीके दालों से, दलिए से कर सकते हो। वाला सदका मैं किस तरीके से करती हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँगी। चश्मा कहाँ है मेरा? हाँ, हमारे शहर में दरिया है, हमारे शहर में समंदर नहीं है। समंदर का अपना एक मज़ा होता है, दरिया का अपना एक मज़ा, लेकिन समंदर में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे खुद को पर्सनली समंदर में ज़्यादा मज़ा आता है। दरिया में ये कि एक अलग सुकून होता है, समंदर का सुकून ज़्यादा होता है, उसकी लहरें, लहरों की आवाज़ें ये। लेकिन आप भी सदके की ना फजीलत बहुत ज़्यादा है। आप भी जो सदका होता है ये भी देना चाहिए, महीने में आप एक बार तो दें इसको भी। मतलब 3 तरह के सदके होते हैं ना, ज़मीनी, आसमानी और आबी, ये होते हैं। और एक कैश वाला जो होता है वो तो खैर इंसान चलते फिरते दे ही देता है, लेकिन ये सदका भी जो है ना ज़रूरी होता है, ये भी देना चाहिए। आप चाहे रोटी इस तरह से मतलब आटा डाल दें या ब्रेड डाल दें या चने डाल दें, मतलब मछलियाँ खाती हैं शौक से, फिर वो यही कहते हैं कि दुआ करती हैं, उनकी दुआएं लगती हैं। तो खैर पता नहीं है किसकी क्या दुआ लग जाए, ये होता है। लेकिन कहते यही है कि आसमान में मतलब ज़मीन के नीचे जितने हम लोग ज़मीन के ऊपर है ना, इससे कहीं ज़्यादा दुनिया नीचे बसी हुई है, क्योंकि 7 है ज़मीन की, और अभी तक कोई एंड तक पहुंचा नहीं है कि समंदर का जो है वो किनारा कहाँ है, अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा ये चीज़। तो पता नहीं है किसकी क्या दुआ जो है वो लग जाए। तो बस ये समुद्र किनारा नहीं मिला ना आज तक, मिला है ना गहराई पर चली समंदर की आज तक, कि कितनी गहरा जो है समंदर है किसी को नहीं पता आज तक। जिसने पता लगाना चाहा भी ना तो वो ख़त्म ही हो गया। ये मतलब काफ़ी मखलूक बसती है नीचे, पानी के नीचे। ये तो हम लोग बस घर ही जा रहे थे। तो घर जाने से पहले ना हस्बैंड का दिल करा, क्योंकि शाम का टाइम था ना तो चाय का मूड हो रहा था। तो अभी हम लोगों को बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है और अम्मी का फ़ोन आया था, तो अम्मी को कुछ काम था तो अम्मी ने मुझे घर पे ही बुलाया था। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं, कोई न्यू रेस्टोरेंट है, आई थिंक शायद अभी इसकी ओपनिंग हुई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग आए थे। तो खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ का माहौल वगैरह लगा, बहुत अच्छा इन लोगों ने जो है सेटअप वगैरह कर रखा था। बस अभी सर्विस जो थी ना वो बहुत स्लो थी, क्योंकि स्टार्टअप है तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि जो है ना बिज़नेस को जमाने में करने में थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर, लेकिन कोशिश अच्छी है। जगह तो मज़े सब जगह चली जाती है ना। क्या चीज़? चाय को ड्रिंक मंगवा ले। जैनब, ओ जैनब, जैनब, अरे हमारी बात तो सुन लो। तो खैर चाय के लिए जो था ना वो दूध नहीं था, और जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ना है, वहाँ से भी कॉल आ रही है घर से। तो बस हम लोगों ने पार्सल भी बच्चों के लिए रोल शोल ले लिए थे। मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे और हम लोग बस यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर लग रहा था। तो घर जाते वक्त ना बस मतलब खड़े खड़े बस मम्मी की तरफ गई थी, बहुत करके आधे घंटे बैठी थी, क्योंकि बच्चों के जो है ना आज मतलब मंडे से जो ना असेसमेंट स्टार्ट थे। आज पहला असेसमेंट इनका हो चुका है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबके बच्चों को तरक्की दे। जो बच्चे भी टेस्ट अपने दे रहे हैं, मंथली टेस्ट हैं, लेकिन इनके जो नंबर से आपको पता है कितनी अहमियत रखते हैं, और ये सारे जो हैं
मिलाकर ही जो है फ़ाइनल का रिज़ल्ट इनका तैयार होता है। खैर अभी फ़ाइनल में तो बहुत टाइम है, लेकिन बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला था, लेकिन आजकल के बच्चों की तालीम बहुत बहुत मुश्किल होती जा रही है। अच्छा दिवाली थी ना, तो दिवाली के अकॉर्डिंग इन लोगों ने यहाँ पे सारा ये कुछ डिशेस वगैरह और इनकी कोई जो ना ख़ास पैकेजेस वगैरह निकाले हुए थे। मेरा डील जो थी ना वो थी, मतलब पैकेज डील, मतलब सारी जो है ना सोशल मीडिया की लैंग्वेज जो सारी एक सी हो गई है। मेथी जो है ना वो आ चुकी है, और अभी जो है ना मैं सब घर वालों को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि भाई अकेले तोड़ना जो है ना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो 2 गड्डियाँ ली हैं, 1 किलो मेथी है ना, ये 1 किलो मेथी है ना, 3 गड्डियाँ हैं, 3 गड्डियाँ हैं। ज़ैनब ने तो फर्स्ट टाइम देखी है यार, निकलवाना था भाई, निकल गई। अच्छा जी, चारा तो मेरी वो बकरे को खिलाते हैं। अच्छा जी, मेथी किस किस को पसंद है भाई? हमारे घर में तो ये शौक से खाई जाती है, बस जो सुस्ती आती है ना इसको तोड़ने में आती है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह अब मेरी टीम बन गई है बड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह से, मतलब जहांगीर, इबाद, हस्बैंड, हम 4 हो गए बंदे ना। ज़ैनब तो खैर बहुत छोटी है, वो तो भी काम भी खेलेगी, तो हम चारों मिलके करेंगे ना इंशाल्लाह, तो जल्दी हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, सब जिसको खानी मेथी आ गई। ज़ैनब बैठी है मेरे साथ आके, सबसे पहले ज़ैनब बैठी है मेरे साथ, है भाई? हाँ ए हाँ कह रही है हाँ। ज़ैनब बैठी, आ जाए यार, आप भी आ जाए प्लीज़ यार, करवा लो ज़रा। हाँ अब ये धुली नहीं है, धोई शोई नहीं है, पहले तोड़वाएंगे हम इसे, उसके बाद फिर उसको धोएंगे। यार मेथी तोड़वाना है। मेथी टूटी टाई नहीं मिलती, टूटी टूटाई डंडी टूटी भी मिले ना ये। कल पता नहीं मैं ना वो देख रही थी, आपको पता है पंजाब में जो शलजम, सुन तो लें, शलजम मैंने देखा, मैं बता रही थी, मैं पंजाब में आई थी, आप लोग नहीं देख रहे, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के भी वहाँ ऐसा होता है कि शलजम जब खरीदते हैं ना, तो शलजम के पत्ते मशीन भी रखी हुई है ठेले के ऊपर, ठेले के ऊपर मशीन रखी हुई है, उसमें से उसी में ही जो ना वो पालक और सबकी कटिंग करके मशीन से फिर दे रहा है। सही नहीं है? बस उसने उस बंदी ने जाके बस पकाया है इसको, ऐसा कर दो। पंजाब में ही है। हाँ हाँ तोड़वा लो। अच्छा ज़ैनब के होने से पहले इतना कोई एहसास नहीं होता था, मतलब लोग तो कहते थे कि एक बेटी होना भी बहुत ज़रूरी, लेकिन मुझे खुद को इतना फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब जब माशाल्लाह ही हो गई है ना, तो अब जब हम लोग एक साथ बैठते तो अब बिल्कुल अपने जो ना फैमिली का हमें एक लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह एक परफेक्ट हो चुकी है। और इतनी रौनक है इसके होने से, बाकी सही कहते हैं कि बेटियों से घर में बहुत रौनक होती है। तो ये हमारे साथ साथ बैठ जाती है और बिल्कुल बड़ों की तरह जो ना ये एक्ट कर रही होती है। तो अल्लाह पाक बस सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और ज़ैनब के भी नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। तो बस यहाँ पर बैठ के ना अभी बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, और यकीन करें इतनी जल्दी कोई मेथी टूटी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही बैठ गए थे, दोनों बच्चे लगे हुए थे। ज़ैनब तो खैर बस बैठ के खेल ही रही थी, लेकिन जहांगीर, इबाद, हस्बैंड में मतलब चारों ने बैठ के तोड़वाई। तो हमें 15 मिनट लगे होंगे, और ये 3 गड्डियाँ हमारी टूट के आराम से जो ना हो गई थी। वरना पहले जब बच्चे छोटे थे ना, तो मैं यकीन करें 1-1 घंटा 2-2 घंटे मुझे हो जाते थे, और मैं तोड़ती रहती थी। इसी की वजह से फिर ना मैं ज़्यादा बनाती नहीं थी। लेकिन अब ये है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, तो बस ये कि अब चीज़ें आसान भी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये है। खैर जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस मेथी की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं इसमें दे देती, लेकिन फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, पक जाते हैं आप लोग ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तवील भी खिंचता है ना व्लॉग, तो फिर उससे ही बोरियत होने लग जाती है। मैं कहती हूँ व्लॉग बस इतना होना चाहिए कि जिसमें आप लोगों का प्यार और मोहब्बत जो ना बस साथ साथ रहे, और टाइम आपका अच्छे से गुजर जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ।